सुनील SRG झांसी से इस वेबिनार में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम इस सत्र में प्रथम तिमाही जो अप्रैल से जून के लिए है उसकी शैक्षणिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि हमें किन दक्षताओं पर शिक्षण करना है, कौन कौन से वर्क पेजर्स एवं शिक्षण संसाधन उपलब्ध हैं और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हम किस स्पष्ट दिशा के साथ करें, यह समझने के लिए बिना समय गंवाए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड के माध्यम से यह समझते हैं कि हम आज यहाँ क्यों हैं। इस सत्र का उद्देश्य यह भी है कि इस तिमाही की शैक्षणिक प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से हम समझ सकें, यह जान सकें कि किस कक्षा में किन दक्षताओं पर हमें ध्यान देना है और वर्क पेजर्स एवं अन्य संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे करना है। कुल मिलाकर आज का सत्र हमें यह स्पष्ट दिशा और फोकस देने के लिए है। अब बात करते हैं नए शैक्षणिक सत्र की प्राथमिकता। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है, इससे हम अवगत हैं, क्योंकि यही वह समय है जब हम बच्चों की सीख की नींव को मजबूत करते हैं। इसलिए इस समय हमारा पूरा फोकस और अच्छे से होना चाहिए। बुनियादी दक्षताओं को मजबूत करने पर, नियमित अभ्यास सुनिश्चित करने पर और सभी बच्चों को सीखने की मुख्य धारा से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब इस स्लाइड के माध्यम से हम तिमाही 1 की समग्र प्राथमिकताओं को समझते हैं। इस तिमाही में हमारा मुख्य फोकस कक्षावार निर्धारित दक्षताओं पर शिक्षण करना है, उपलब्ध वर्क पेजर्स का उपयोग करना है और कक्षा में आकलन आधारित शिक्षण को लागू करना है, यानी स्पष्ट योजना और नियमित अभ्यास के माध्यम से हमें हर बच्चे की सीख को आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं कक्षा 1 की प्राथमिकताओं की। कक्षा 1 में प्रथम तिमाही का पूरा फोकस विद्या प्रवेश कार्यक्रम पर है, जो सप्ताह 1 से 9 तक संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य है बच्चों को स्कूल के वातावरण से जोड़ना, इसमें सहजता विकसित करना और उन्हें सीखने के लिए तैयार करना। अब इस स्लाइड के माध्यम से हम कक्षा 1 की दैनिक समय सारणी और गतिविधियों को समझते हैं। जैसे कि आप अवगत ही हैं कि प्रथम तिमाही में हमारा पूरा फोकस विद्या प्रवेश मॉड्यूल आधारित पाठ्यक्रम पर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिदिन की समय सारणी का पालन करना, गतिविधि आधारित शिक्षण सुनिश्चित किया जाए। अब यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सप्ताह के हर दिन की एक तय कार्य योजना होती है, जिसका कैलेंडर भी हमको उपलब्ध कराया गया है, जिसे स्कूल रेडीनेस के और साप्ताहिक कैलेंडर के नाते हम जानते हैं। कक्षा में क्या करवाना है और किस क्रम में करवाना है, यह उस कैलेंडर में मौजूद है। अब सवाल है कक्षा में वास्तव में करना क्या है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए तो बात करते हैं बच्चों का स्वागत करना है। वेलकम सेशन के साथ में हम अपना पहला और बच्चे का सेशन शुरू करते हैं। इसको हम लोग सर्किल टाइम के साथ आगे बढ़ाते हैं, जिससे बच्चा सहज हो और उसकी भागीदारी हमारे साथ बढ़े। इसके बाद भाषा और संवाद आधारित गतिविधियां करानी होती हैं और बातचीत, कहानी, गीत आदि के माध्यम से फिर से बच्चे को अपने साथ जोड़ने का प्रयास होता है। मुख्य गतिविधि की ओर जब हम बढ़ते हैं तो जो कि खेल आधारित है, यह तीसरे और चौथे क्लास के लिए और बच्चों को प्रयोग करती है। इसके साथ साथ आउटडोर गेम्स हैं, जो कि खेल में गणितीय बातचीत, गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए समूह गतिविधियां करानी है, ताकि बच्चे सीखते हुए आनंद लें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें केवल गतिविधि करानी नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा अपना भाग ले और सीख पाए। यानी स्पष्ट समय सारणी प्लस सप्ताहवार कार्य योजना प्लस गतिविधि आधारित शिक्षण, इन्हीं तीनों के माध्यम से हम कक्षा 1 के बच्चों को सीखने के लिए तैयार करेंगे। अब हम कक्षा 1 के लिए विद्या प्रवेश वर्क पेजर को समझते हैं। यह वर्क पेजर आपको स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन देता है कि विद्या प्रवेश के जो 9 सप्ताह हैं उसमें कैसे और क्या कार्य करना है।
इसमें पूरी सीखने की रूपरेखा दी गई है, जहाँ खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण पर विशेष जोर है। साथ ही सप्ताहवार फोकस भी स्पष्ट है। परिचय, भाषा विकास, स्कूल तैयारी आदि, यानी यह वन पेजर आपकी कक्षा में दैनिक और साप्ताहिक शिक्षण को सही दिशा देने में मदद करेगा। इस वन पेजर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एवं आपके व्हाट्सएप समूह में मिल जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे जरूर उपयोग करें। अब विद्या प्रवेश की दैनिक दिनचर्या को समझते हैं। विद्या प्रवेश में हर दिन की एक स्पष्ट योजना है, संरचित दिनचर्या होती है, जिसका पालन करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम बच्चों के साथ वेलकम सेशन करते हैं ताकि वे कक्षा में सहज महसूस करें। इसके बाद सर्किल टाइम में प्रातः और समापन पर भी सर्किल टाइम का आयोजन है, जिसमें बातचीत, अभिव्यक्ति और सहभागिता को बढ़ावा देना यह उद्देश्य है। उसके बाद मुख्य गतिविधि कराई जाती है जो बच्चों की सीख से सीधे जुड़ी होती है। गतिविधि आधारित सीख बच्चों के स्थायी ज्ञान को और बढ़ाती है। अंत में खेल, गीत गतिविधियां कराई जाती है, जिसे बच्चे आनंद के साथ सीखते हैं और गुनगुनाते हुए और अपने घर की ओर जाते हैं। यानी यह पूरी दिनचर्या बच्चों को सक्रिय, आत्मविश्वासी और सीखने के लिए तैयार करती है। अब हम विद्या प्रवेश वन पेजर में दिए गए शिक्षक चिंतन को समझते हैं। यहाँ सप्ताह 9 के अंत तक बच्चों से अपेक्षित परिणाम स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। जैसे जो शुरुआती 9 सप्ताह में क्या बच्चा स्कूल आने में सहज है, क्या वह अपना नाम और सरल बातें बता पा रहा है, क्या वह समूह में भाग ले रहा है, क्या वह कक्षा की दिनचर्या को समझ रहा है। इसके साथ ही इस वन पेजर में शिक्षकों के लिए भी एक चेकलिस्ट दी गई है, जिसके माध्यम से आप आसानी से यह देख सकते हैं कि बच्चे इन अपेक्षित परिणामों तक पहुंचे हैं या नहीं। यानी यह केवल योजना नहीं बल्कि स्वयं के शिक्षण पर चिंतन करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। कक्षा 1 की प्राथमिकताओं को समझने के बाद अब हम कक्षा 2 की प्राथमिकताओं पर चलते हैं। कक्षा 2 में सबसे जरूरी है कि शुरुआती 3 महीनों में कक्षा 1 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति कराई जाए, ताकि सभी बच्चे कक्षा 2 के लिए और तैयार हो सकें। कक्षा 2 में यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि संदर्शिका का उपयोग पहले दिन से ही शुरू किया जाए, क्योंकि शुरुआत के 4 सप्ताह और कक्षा 1 का ही पुनरावृत्ति का पाठ्यक्रम है। विशेष रूप से हिंदी और गणित के लिए कक्षा 2 की तैयारी के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सप्ताह 1 से 6 तक का शिक्षण पूरी तरह संदर्शिका आधारित तरीके से करना है। सप्ताह 6 तक मैंने इसलिए कहा कि हमारे 3 माह में सप्ताह 6 तक का पाठ्यक्रम हम पूर्ण कर पाएंगे, ताकि सभी निर्धारित दक्षताओं पर व्यवस्थित रूप से काम हो सके। इसके साथ ही रेमेडियल शिक्षण पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आकलन आधारित रेमेडियल के लिए निपुण प्लस ऐप पर नियमित रूप से बच्चों का आकलन करें और उसके आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित करें। विशेष रूप से समूह 1 के बच्चों के साथ लक्षित और नियमित रेमेडियल शिक्षण अवश्य कराएं, ताकि वे भी धीरे धीरे अपेक्षित स्तर पर पहुंच सकें। तो आइए अब हम कक्षा 2 में हिंदी की प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हैं। अब हम कक्षा 2 में भाषा की प्राथमिकताओं को समझते हैं, जो हमें सप्ताह 1 से 6 तक संदर्शिका के माध्यम से करानी है। सबसे पहले कक्षा 1 से 4 में हमारा पूरा फोकस रहेगा, जो कक्षा 1 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति पर है, जैसा मैंने शुरू में भी बताया। इस दौरान हमें विशेष रूप से ध्यान देना है वर्ण पहचान पर, मात्रा पहचान पर और शब्द पठन पर। यानी हमें यह निश्चित करना है कि हर बच्चा इस बुनियादी दक्षताओं में सहज हो जाए। इसके बाद सप्ताह 5 से 6 में हम आगे बढ़ते हुए पाठ्य पुस्तक आधारित कार्य शुरू करेंगे। इसमें बच्चों से पाठ पढ़वाना, समझ आधारित प्रश्न करवाना और उससे जुड़े लेखन कार्य कराना शामिल होगा। साथ ही पठन अभ्यास,
श्रुत लेख और सृजनात्मक कार्यों पर भी ध्यान देना है। यानी पहले पुनरावृत्ति से नींव मजबूत करनी है और फिर धीरे धीरे बच्चों को अगले स्तर की सीख की ओर लेकर जाना है। अब हम तिमाही 1 के भाषा के वर्णपेजर को समझते हैं। यह वर्णपेजर आपको स्पष्ट रूप से बताता है कि वर्ण पहचान और शब्द पठन की प्रक्रिया कक्षा में कैसे करानी है। इसमें स्टेप बाय स्टेप गतिविधियां दी गई हैं, जिनके माध्यम से बच्चे धीरे धीरे पढ़ने में सक्षम बनते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विशेष रूप से कालांश 2 पर फोकस करना है, क्योंकि यहीं पर भाषा की मुख्य सीख संपन्न होती है। यानी संदर्शिका और वर्णपेजर दोनों मिलकर आपको कक्षा में स्पष्ट दिशा देते हैं कि क्या और कैसे कराना है। इन वर्णपेजर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि इसे जरूर देखें और कक्षा में प्रयोग करें। आइए अब इस वर्णपेजर को विस्तार से और समझते हैं। इस स्लाइड में हम वर्ण पहचान एवं शब्द पठन की प्रक्रिया को पहले चरण पर ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले चरण 1 संदर्शिका देखें, यानी शिक्षक को उस दिन का कालांश 2 संदर्शिका में पहले पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है। यहाँ वन पेजर में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि दिन की शुरुआत संदर्शिका देखने से होती है, जहाँ उस दिन की पूरी गतिविधि, समय और प्रक्रिया दी होती है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक पहले से तैयार हैं, कक्षा में क्या और कैसे करवाना है यह उनको पता है। यानी अगर शुरुआत सही योजना से होगी तो कक्षा में गतिविधियां भी उतनी ही प्रभावी एवं रोचक होंगी। इसीलिए हर दिन की कक्षा से पहले संदर्शिका को देखना, समझना और उसको प्रयोग करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब हम अगले चरण पर आते हैं। चरण 2 में बच्चों के साथ उस दिन की वर्ण पहचान की गतिविधियां करवाना है। यहाँ वन पेजर में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि संदर्शिका समझने के बाद अगला कदम है बच्चों के साथ वर्ण पहचान की गतिविधियां कराना। इसमें शिक्षक बच्चों को विभिन्न तरीकों से वर्णों से परिचित कराते हैं, जैसे बोर्ड पर दिखाना, बोलना, दोहराना और पहचान कराना। ध्यान रखने की बात यह है कि यह केवल बताने की गतिविधि नहीं है, यानी अक्षरों और मात्राओं को मिलाकर कैसे ध्वनि बनती है और शब्द बनता है, इसका अभ्यास करवाना। इस चरण में बच्चे धीरे धीरे ध्वनियों को जोड़कर पढ़ना सीखते हैं, जो आगे चलकर उनके पठन कौशल की नींव बनता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस अभ्यास को बार बार और सरल तरीके से कराना है, ताकि हर बच्चा इसमें सहज हो सके। यानी वर्ण पहचान के बाद डिकोडिंग और ब्लेंडिंग का नियमित अभ्यास बच्चों को पढ़ने में सक्षम बनाने का अगला महत्वपूर्ण कदम है। अब हम अगले चरण पर आते हैं। चरण 3 उस दिन के वर्ण एवं मात्रा का डिकोडिंग और ब्लेंडिंग का अभ्यास कराना। यहाँ वन पेजर में दिखाया गया है कि बच्चों को केवल वर्ण पहचान ही नहीं, बल्कि उन्हें ध्वनियों को जोड़ना भी सिखाना है। चरण 4 अक्षर कार्ड्स की मदद से ध्वनियों को मिलाकर शब्द पठन का अभ्यास कराना। चित्र में दिखाया गया है कि बच्चे अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। यानी रिकॉर्डिंग के बाद अब बच्चों को ध्वनियों को मिलाकर शब्द पढ़ने में सहज बनाना है। यह चरण बच्चों के पठन कौशल को और मजबूत करता है। अब इसके अगले चरण पर आते हैं। चरण 5 जो कार्य पुस्तिका से अभ्यास करवाने से जुड़ा है और बच्चों को स्वतंत्र कार्य देना यह उसका प्रमुख भाग है। बच्चे कार्य पुस्तिका के माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं, यानी जो सीख बच्चे ने गतिविधियों के माध्यम से की है उसे अब अभ्यास के जरिए मजबूत करना है। साथ ही बच्चों को स्वयं कार्य करने का अवसर देना भी बहुत जरूरी है। अब हम अंतिम चरण पर आते हैं, जिसे चरण 6 हम कहेंगे
दैनिक 20 मिनट का रेडियल कार्य कराना उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो उस दिन के वर्ण या मात्रा की पहचान करने में सक्षम नहीं है। यानी हमें ऐसे बच्चों के साथ अतिरिक्त समय देकर लक्षित अभ्यास कराना है। यही रेमेडियल कार्य सभी बच्चों की निपुणता की ओर ले जाने में मदद करेगा। अब एक बार हम इन सभी चरणों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। सबसे पहले संदर्शिका को देखकर उस दिन की योजना समझनी है। फिर बच्चों के साथ वर्ण पहचान की गतिविधियां करानी है। इसके बाद डिकोडिंग और ब्लेंडिंग का अभ्यास कराना है। फिर अक्षर काश की मदद से शब्द पठन करवाना है। इसके बाद कार्य पुस्तिका से अभ्यास और स्वतंत्र कार्य कराना है। और अंत में जो बच्चे पीछे हैं उनके साथ 20 मिनट का रेमेडियल कार्य कराना है। यानी इन 6 चरणों के माध्यम से हम बच्चों को धीरे धीरे निपुणता की ओर ले जाते हैं। इसके साथ ही हमें दक्षता से निपुणता तक भाषा रेमेडियल के कार्य पत्रकों से प्रतिदिन अभ्यास करना है। इन कार्य पत्रकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपके समूह में मिल जाएगा। यहाँ आप अवगत रहें कि विद्या प्रवेश जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दी गई गाइडलाइन को पूर्ण करने के लिए अपने यहाँ स्कूल रेडनेस प्रोग्राम जो सप्ताह 1 से सप्ताह 12 तक संचालित है चल रहा है। उसी क्रम में आगे हर स्थान पर विद्या प्रवेश शब्द प्रयोग किया गया है। इसके आगे की बातचीत के लिए मेरे साथी जी पुष्पेंद्र तिवारी जी आएंगे, वो आपसे वार्ता करेंगे। मैं पुष्पेंद्र कुमार तिवारी, एसआरजी जनपद झांसी, आप सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस सत्र के पहले मेरे साथी श्री धर्मेंद्र जी एसआरजी झांसी द्वारा आपसे कक्षा 1 और 2 में भाषा विषय की आगामी रणनीति जो हमारी होने वाली है उस पर विस्तार से चर्चा की। चलिए अब गणित की प्राथमिकताओं को समझते हैं। अब हम कक्षा 2 में गणित की प्राथमिकताओं को समझते हैं। सबसे पहले हमारा पूरा फोकस सप्ताह 1 से सप्ताह 4 में कक्षा 1 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति पर रहेगा। इस दौरान हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे 1 से 20 तक की संख्या पहचान सकें और 20 तक की संख्या का जोड़ घटाव कर सकें। इसके बाद सप्ताह 5 से सप्ताह 6 में हम बच्चों को अगले स्तर की समझ की ओर ले जाएंगे। इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है 10-10 के बंडल में 100 तक की गिनती को समझना, 50 तक की संख्याओं को ठोस वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से समझना और 50 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में समझना। यानी पहले पुनरावृत्ति से नींव मजबूत करनी है और फिर बच्चों को संख्याओं की गहरी समझ की ओर ले जाना है। अब हम समझते हैं कि गणित में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हमें किन संसाधनों का उपयोग करना है। सबसे पहले यहाँ दिए गए मनपेजर्स हमें यह स्पष्ट दिशा देते हैं कि दक्षताओं पर पुनरावृत्ति कैसे करानी है और बच्चों को चरणबद्ध तरीके से आगे कैसे बढ़ाना है। इसके साथ ही संदर्भ का आधारित शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हमें गणित का पूरा शिक्षण संदर्भ के अनुसार ही कराना है ताकि हर दक्षता को सही क्रम और सही तरीके से कवर किया जा सके। यानी वन पेजर हमें क्या करना है यह बताता है और संदर्भ का हमें कैसे कराना है यह स्पष्ट करती है। इन दोनों के समन्वय से हम कक्षा में प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए हम 1 से 20 तक की संख्या पहचान की दक्षता की पुनरावृत्ति कैसे करवानी है इसके वन पेजर को देखते हैं। इस वन पेजर में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हमें बच्चों के साथ किस क्रम में और किन गतिविधियों के माध्यम से काम कराना है ताकि उनकी संख्या पहचान मजबूत हो सके। इस वन पेजर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे जरूर देखें और कक्षा में उपयोग करें। अब हम थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं।
सबसे पहले हम कालांशवार रणनीति को समझेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, संदर्शिका में पूरे शिक्षा को कालांश 1, कालांश 2 और कालांश 3 में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। कालांश 1 में बच्चों को अवधारणा से परिचित कराया जाता है। कालांश 2 में गतिविधियों और अभ्यास के माध्यम से बच्चों की समझ को और मजबूत किया जाता है। और कालांश 3 में रेमेडियल शिक्षा पर फोकस किया जाता है, ताकि जो बच्चे पीछे हैं उन्हें अतिरिक्त सहयोग मिल सके। यानी यह पूरी प्रक्रिया हमें यह स्पष्ट करती है कि कक्षा में किस क्रम में और कैसे शिक्षण कराना है। अब हम आगे इसी आधार पर स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को समझेंगे। कालांश 1, संदर्शिका से अवधारणा समझना। सबसे पहले कालांश 1 में शिक्षक बच्चों को संख्या की अवधारणा से परिचित कराते हैं। जैसा कि बच्चों को चित्रों और वस्तुओं के माध्यम से संख्या को समझाया जाता है, जैसे गिनती करना और संख्या से जोड़ना। इस दौरान शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और उनकी समझ को परखते हैं। यानी इस चरण में बच्चों को संख्या का अर्थ और उसका संबंध समझाना मुख्य उद्देश्य है। कालांश 2, अभ्यास और सुदृढ़ीकरण। इसके बाद कालांश 2 में बच्चों को अभ्यास के माध्यम से सीख को मजबूत कराया जाता है। चित्र में दिखाया गया है कि बच्चे कार्यपुस्तिका और गतिविधियों के माध्यम से संख्या पहचान का अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षक सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और आवश्यकतानुसार सहयोग देते हैं। यानी कालांश 1 में समझ बनती है और कालांश 2 में वह समझ मजबूत होती है। अब हम कालांश 3 पर आते हैं। इस चरण में बच्चों के साथ रेमेडियल शिक्षण कराया जाता है। उन बच्चों की पहचान की जाती है जिन्हें अभी और सहयोग की आवश्यकता है, और फिर उनके साथ अतिरिक्त अभ्यास और सरल गतिविधियों के माध्यम से उनकी समझ को मजबूत किया जाता है। यानी कालांश 3 का उद्देश्य है हर बच्चे को उसके स्तर के अनुसार सहयोग देना, ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। अब हम 20 तक की संख्या के जोड़ घटाव के लिए वन पेजर को समझते हैं। इस वन पेजर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें बच्चों को जोड़ और घटाव गतिविधि आधारित तरीके से कैसे सिखाना है। इसमें कालांशवार रणनीति दी गई है, जिसके माध्यम से पहले अवधारणा समझाई जाती है, फिर अभ्यास कराया जाता है और अंत में रेमेडियल पर फोकस किया जाता है। यानी हमें केवल सवाल हल नहीं करवाने हैं, बल्कि बच्चों को जोड़ घटाव की समझ विकसित करनी है। इस वन पेजर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम 20 तक के जोड़ घटाव के लिए कालांश 1 और कालांश 2 को समझते हैं। कालांश 1, संदर्शिका आधारित शिक्षण। सबसे पहले कालांश 1 में शिक्षक बच्चों को जोड़ और घटाव की अवधारणा समझाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठोस वस्तुओं, चित्रों और संख्या रेखा के माध्यम से बच्चों को यह समझाया जाता है कि संख्याएं कैसे जुड़ती हैं और घटती हैं। शिक्षण रणनीति यहाँ यह है कि बच्चों को केवल उत्तर नहीं बताना है, बल्कि उन्हें गिनने, जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया को स्वयं समझने का अवसर देना है। कालांश 2, अभ्यास और सुदृढ़ीकरण। इसके बाद कालांश 2 में बच्चों को अभ्यास के माध्यम से सीख को मजबूत कराया जाता है। चित्र में दिखाया गया है कि बच्चे कार्यपुस्तिका और गतिविधियों के माध्यम से जोड़ घटाव का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ शिक्षण रणनीति यह है कि सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें, अलग अलग तरीकों से प्रश्न पूछें और बच्चों को स्वयं हल करने के लिए प्रेरित करें। यानी कालांश 1 में समझ विकसित होती है और कालांश 2 में वह समझ अभ्यास के माध्यम से मजबूत होती है। अब हम कालांश 3 पर आते हैं। इस चरण में बच्चों के साथ रेमेडियल शिक्षण कराया जाता है। उन बच्चों की पहचान की जाती है जिन्हें अभी और सहयोग की आवश्यकता है, और फिर उनके साथ अतिरिक्त अभ्यास और सरल गतिविधियों के माध्यम से उनकी समझ को मजबूत किया जाता है। यानी कालांश 3 का उद्देश्य है हर बच्चे को उसके स्तर के अनुसार सहयोग देना, ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए।
अब पूरे सत्र को एक बार संक्षेप में समझते हैं। कक्षा 1 में हमारा फोकस रहेगा स्कूल चलो अभियान और विद्या प्रवेश पाठ्यक्रम पर, ताकि बच्चे स्कूल से जुड़े और सीखने के लिए तैयार हो सकें। वहीं कक्षा 2 में हमें कक्षा 1 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करानी है और बच्चों को ग्रेड रेडी बनाने के लिए रेमेडियल शिक्षण पर विशेष ध्यान देना है। यानी एक ओर हम कक्षा 1 में मजबूत नींव बना रहे हैं और दूसरी ओर कक्षा 2 में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सभी वन पेजर्स आप सभी के साथ साझा किए जा रहे हैं, जो प्रमुख रूप से कक्षा 1 के विद्या प्रवेश और कक्षा 2 के भाषा, वर्ण एवं शब्द पठन तथा गणित 1 से 20 तक संख्या पहचान और जोड़ घटाव से जुड़े हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन्हें अपनी कक्षा में उपयोग करने के लिए प्रिंट करवाएं और संदर्भिका का प्रभावी उपयोग कैसे करना है, इसके मार्गदर्शन के लिए इनका सहारा लें। यानी ये वन पेजर आपके दैनिक शिक्षण को आसान और अधिक प्रभावी बनाएंगे। आज के सत्र को यहीं समेटते हैं। हमने इस वेबिनार में तिमाही 1 की प्राथमिकताओं को समझा, कक्षा 1 में विद्या प्रवेश के माध्यम से मजबूत नींव बनाना और कक्षा 2 में बुनियादी दक्षताओं की पुनरावृत्ति करते हुए बच्चों को ग्रेड रेडी बनाना, साथ ही संदर्भिका और वन पेजर्स के प्रभावी उपयोग से कक्षा में शिक्षण को और बेहतर बनाने पर भी चर्चा की। अब यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि इन सभी बातों को अपनी कक्षा में नियमित रूप से लागू करें, ताकि हर बच्चा सीखने में आगे बढ़ सके। आप सभी का इस सत्र में सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप उन्हें साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। हम सब मिलकर झांसी को निपुण बनाएंगे। धन्यवाद।